प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकार। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग कार्बन की विशेषताएं देखे थे, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, इसके लिए कार्बन की जो विशेषताएं हैं उसको देखे थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। देखो बाबू, कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन हिंदी में प्राथमिक कार्बन कहते हैं। सेकेंड, सेकेंडरी कार्बन। हिंदी में द्वितीय कार्बन। टर्शियरी कार्बन। तृतीय कार्बन। और चौथा क्वाaternary कार्बन। चतुर्थक कार्बन। तो 4 प्रकार के कार्बन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary। इसको नोट कर लीजिए। एक एक करके हम लोग चारों के बारे में देखते हैं। पहले डिफिनीशन देखिए प्राइमरी कार्बन का। वह कार्बन परमाणु जो एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन कहलाता है। ठीक है, यदि कोई कार्बन परमाणु एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो वह प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। सेकेंडरी कार्बन वह कार्बन परमाणु जो 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। ठीक है, टर्शियरी कार्बन वह कार्बन परमाणु जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, टर्शियरी कार्बन कहलाता है। उसी तरह क्वाaternary कार्बन वह कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, क्वाaternary कार्बन कहलाता है। ठीक है, जो कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से, एक अदर कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसको प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो वह सेकेंडरी कार्बन। जो कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, टर्शियरी कार्बन। और जो कार्बन परमाणु
4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो क्वाटरनरी कार्बन कहलाता है। तो 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल द्वारा समझें। जैसे देखिए, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है। अब इसमें ध्यान से देखिए, यह जो कार्बन है यह डायरेक्ट केवल इसी कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह कैसा कार्बन कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन। उसी तरह इस कार्बन को ध्यान से देखिए, यह एक कार्बन इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, यानी यह कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। यह इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो यह सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। इसके बारे में देखिए, यह कितने से जुड़ा है? ध्यान से देखकर बताइए, यह कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है? तो यह कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक इधर 2 और एक इधर 3। तो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो यह कहलाएगा टर्शियरी कार्बन। इसको देखिए, यह कितने कार्बन से जुड़ा है? यह कैसा कार्बन होगा? तो यह कार्बन सिर्फ 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, 2 अन्य कार्बन से, एक इधर और एक इधर, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए भी सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। इसको जरा गौर से देखिए, बताइए कितने कार्बन से जुड़ा है? देखिए, एक इधर 2, एक इधर 3 और एक इधर 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए यह क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा। इसको जरा देखिए, यह कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है? एक इधर और एक इधर, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो यह सेकेंडरी कार्बन हो गया। यह देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए टर्शियरी कार्बन हो गया। यह देखिए, यह कार्बन केवल एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए यह प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। यह देखिए, यह भी केवल इससे जुड़ा है, यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी प्राइमरी। उसी तरह यह भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी कार्बन। यहाँ देखिए, यह कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा है, केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी कार्बन होगा। अब आप क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या है। एक बार फिर से देखें, आपको लिखाया गया है प्राइमरी कार्बन कि वह कार्बन परमाणु जो डायरेक्टली एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। यह कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है? यह कार्बन जो है सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, यह कार्बन सिर्फ एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी कार्बन हो गया। सेकेंडरी कार्बन लिखाया गया है कि वह कार्बन परमाणु जो 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो। देखिए इसको, यह 2 अन्य कार्बन से, एक इधर और एक इधर, 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन हो गया। टर्शियरी कार्बन वह कार्बन जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, एक इधर 2, एक इधर 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए टर्शियरी हो गया। उसी तरह यह देखिए, सिर्फ 2 से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर 2 से, तो सेकेंडरी हो गया। यह 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन जो है एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्वाटरनरी कार्बन। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो गिन कर बताइए प्राइमरी कार्बन की संख्या। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंडरी कार्बन की संख्या, सेकेंडरी गिनिए, 1 2 3। उसी तरह टर्शियरी कार्बन की संख्या बताइए। टर्शियरी देखिए, 1 और 1 2।
और क्वार्टनरी कार्बन की संख्या बताइए। तो क्वार्टनरी कार्बन केवल कितना है? 1 है। अब आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी कार्बन समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन, जिस तरह प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन है, उसी तरह प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन होते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो वो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाता है। देखिए ये प्राइमरी कार्बन हो गया और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? देखिए बताइए, यह प्राइमरी कार्बन हो गया और इस प्राइमरी कार्बन से यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं इनको प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर हो गया? इस प्राइमरी कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन। तो ये तीनों प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। उसी तरह सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब देखिए ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। सेकेंडरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं जरा ध्यान दीजिए। देखिए इसको, यह सेकेंडरी कार्बन है और इससे एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा है। तो सेकेंडरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। तो ये दोनों सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। यानी सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। उसी तरह टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन ये हो गया। इस टर्शियरी कार्बन से कितना हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है? तो इस टर्शियरी कार्बन से देखिए, इधर तो कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, डायरेक्ट इससे केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा है। यहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी टर्शियरी कार्बन है, इससे इधर कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, केवल इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यह टर्शियरी हाइड्रोजन कहलाएगा। यानी टर्शियरी कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यह टर्शियरी हाइड्रोजन हो गया। यानी कह सकते हैं कि टर्शियरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को टर्शियरी हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा टर्शियरी हाइड्रोजन। अब आप बताइए कि क्या क्वार्टनरी हाइड्रोजन होता है? 4 डिग्री कार्बन से क्या हाइड्रोजन जुड़ा रहता है? तो ये आपका 4 डिग्री कार्बन हो गया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब इस कार्बन से चारों ओर देखिए कि क्या एक भी हाइड्रोजन डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है? इधर देखिए तो एक कार्बन, इधर भी दूसरी ओर भी एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तीसरी ओर भी एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है और चौथी ओर भी एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है। यानी क्वार्टनरी कार्बन जो होते हैं वे 4 अन्य कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ने का जगह नहीं होता है। अब जरा यह देखकर बताइए कि इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या प्रत्येक प्राइमरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? प्रत्येक प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े। आप यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देखिए 3 जुड़ा हुआ है, यहां भी 3 जुड़ा हुआ है, यहां भी 3 जुड़ा हुआ है। जहां जहां प्राइमरी कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं।
यानी प्राइमरी कार्बन जितना होगा उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या बराबर 3 गुना प्राइमरी कार्बन की संख्या। उसी तरह यदि आपको सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या निकालनी हो तो एक सेकेंडरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। यहां भी आप देख सकते हैं इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? सिर्फ 2। तो जितना सेकेंडरी कार्बन होगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि एक सेकेंडरी कार्बन से अधिकतम कितना हाइड्रोजन जुड़ सकता है? 2 हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या बराबर कर सकते हैं 2 गुना सेकेंडरी कार्बन की संख्या। उसी तरह देखिए टर्शियरी हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकालेंगे? बिना गिने यदि आपको निकालना है तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। इसमें हाइड्रोजन गिनेंगे नहीं, सीधे कार्बन की संख्या गिनेंगे और हाइड्रोजन की संख्या पता चल जाएगा। प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन की संख्या गिनेंगे और गुणा करके हाइड्रोजन की संख्या निकालेंगे। तो टर्शियरी हाइड्रोजन देखिए, टर्शियरी कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? केवल 1 हाइड्रोजन। यहां भी टर्शियरी कार्बन से केवल 1 हाइड्रोजन। तो जितना टर्शियरी कार्बन की संख्या होगी वही संख्या होगी टर्शियरी हाइड्रोजन की, यानी टर्शियरी हाइड्रोजन की संख्या इक्वल टू टर्शियरी कार्बन की संख्या। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये आसानी से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन बिना गिने निकाल सकते हैं इस फार्मूला द्वारा। तो चलिए इस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन की संख्या। तो देखो बाबू, इसमें आप टोटल बताइए कि प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 गुना प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो कितना हो गया? 18। अब आप गिन भी सकते हैं, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से यहाँ 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ भी प्राइमरी कार्बन से 1 2 3 3 3 6 हो गया, यहाँ 3 9 हो गया, यहाँ 3 12 हो गया, यहाँ 3 15 हो गया, यहाँ 3 18 हो गया। तो टोटल कितना आ गया? 18। उसी तरह सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या यदि निकालनी हो तो आपको बताया गया अभी फार्मूला कि 2 गुना सेकेंडरी कार्बन की संख्या। क्या फार्मूला बताएं? 2 गुना सेकेंडरी कार्बन की संख्या। तो 2 गुना सेकेंडरी कार्बन कितना? देखिए 1 और 1 2, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। आप गिन भी सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन ये है, इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 1 2। यहां भी सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन यहां भी है, तो 1 और 2 4। सेकेंडरी कार्बन यहां भी है 6। तो सेकेंडरी यहां 2 गुना सेकेंडरी कार्बन की संख्या। सेकेंडरी कार्बन आपको 1 2 और 3, तो 2 गुना 3 यानी 6। उसी तरह टर्शियरी हाइड्रोजन की संख्या निकालनी हो तो टर्शियरी कार्बन की संख्या क्या होगा? देखिए टर्शियरी कार्बन कितना? 1 और 2, तो 2 टर्शियरी हाइड्रोजन की संख्या बराबर टर्शियरी कार्बन की संख्या, यानी कितना हो गया? 2। क्लियर हो गया? ऐसे आप गिन भी सकते हैं, 18 6 24 2 26 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 26। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो इस तरह हम लोग सीखे कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकार। अब देखो बाबू, अब जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट आप लोग पढ़े ना, ABCD। ABCD जो है इसको कहा जाता है इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कहा जाता है? इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट किस लेटर से शुरू होता है? ए से, ABC से होते हुए कहां तक जाता है? Z तक। ठीक है, तो ABCD से लेकर कहां तक जाता है? Z तक। तो
इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, और इसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। ठीक है। अब उसी तरह होता है एक ग्रीक अल्फाबेट। क्या होता है? ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक अल्फाबेट जो होता है यह शुरू होता है अल्फा, बीटा, गामा से लेकर ओमेगा तक होता है। इसमें कितने लेटर्स हैं? तो 24 लेटर्स हैं। क्या आप जानते हैं कि ABCD को अल्फाबेट क्यों कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कि जब हम नर्सरी में पढ़े होंगे, या बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते हैं उनसे आप पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए हो, तो कहता है कि ABCD इंग्लिश में। मैथ में क्या पढ़ के आए हो? तो 1 2। हिंदी में क्या पढ़ के आए हो? तो क ख ग। यदि इंग्लिश की टीचर किसी दिन एब्सेंट हो तो कहता है कि ABCD वाली मैम नहीं आई थी। मैथ वाले टीचर एब्सेंट हो तो कहता है कि 1 2 वाले मैथ टीचर नहीं आए थे। ठीक है। तो ABCD वह अल्फाबेट नहीं जानता है कि नर्सरी का बच्चा कि ABCD को अल्फाबेट कहा जाता है। वह क्या कहता है कि ABCD पढ़े, ABCD वाली मैम नहीं आई थी। तो जैसे इंग्लिश में वह ABCD कहता है, उसी तरह ग्रीक अल्फाबेट में ग्रीक का कोई ग्रीस का बच्चा हो तो वह क्या कहेगा कि अल्फा बीटा पढ़ के आ रहा है। वह कहेगा कि अल्फा बीटा वाली मैम नहीं आई थी। तो अल्फा और बीटा को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? अल्फाबेट। अल्फा प्लस बीटा, इसी से बन गया क्या? अल्फाबेट। इसीलिए ABCD को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12th में सर ABCD क्यों पढ़ा रहे हैं, अल्फाबेट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो देखो बाबू, हम लोगों को अल्फा बीटा कार्बन हाइड्रोजन के बारे में जानना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका 12th में जो चैप्टर्स हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें अल्फा बीटा कार्बन हाइड्रोजन के बारे में आएगा, और इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आते हैं। तो हम लोग देखें कि अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या होते हैं। तो ध्यान दो बाबू, अल्फा कार्बन तो क्रियात्मक समूह से किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है। अल्फा कार्बन क्या हो गया? तो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यह ध्यान रखना है। अल्फा कार्बन क्या हुआ? तो क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन। उसी तरह बीटा कार्बन अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा यूज इसका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इस पर आएंगे, इसमें इसका जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन भी मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे पूछे जाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन पर आधारित रहता है। तो क्या हम लोग जाने कि क्रियात्मक समूह से फंक्शनल ग्रुप से, क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा रहेगा अल्फा कार्बन कहलाएगा, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा रहेगा बीटा कार्बन। उसी तरह अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, और बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। अब इसको हम लोग एग्जांपल द्वारा देखते हैं।
देखिए ये क्रियात्मक समूह हो गया, क्रियात्मक समूह, इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप। यहां Cl जो है क्रियात्मक समूह हो गया, फंक्शनल ग्रुप। अब इस क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा कार्बन कहलाएगा? बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन समझ गए। क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो डायरेक्टली जुड़ा रहता है यह गामा कार्बन कहलाता है, जिसका यूज नहीं होगा, अल्फा बीटा का ही ज्यादा यूज है। क्लियर हो गया? अल्फा कार्बन बीटा कार्बन समझ गए। अब अल्फा हाइड्रोजन से जो है, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यह अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। उसी तरह अल्फा कार्बन से ये भी हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया। बीटा कार्बन से इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो बीटा हाइड्रोजन हो गया। क्लियर हो गया? क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बीटा हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यह हो गया क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कैसा कार्बन हो गया? अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से इधर भी कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा है, तो बीटा कार्बन कौन होगा? आपको लिखाया गया कि अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है, तो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है तो ये भी बीटा कार्बन हुआ, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली ये भी कार्बन जुड़ा है इसलिए ये भी बीटा कार्बन कहलाएगा। यानी दो बीटा कार्बन हो गए। क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से इधर एक कार्बन जुड़ा है तो बीटा कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, और अल्फा कार्बन से ये भी कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है तो ये भी बीटा कार्बन। यानी बीटा कार्बन कितने हो गए यहाँ पर? 2। क्लियर हो गया होगा? और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ये आपको देखना है। ठीक है, देखो बाबू ये बेंजीन नहीं है, ये क्रियात्मक समूह हो गया। क्रियात्मक समूह से यह बेंजीन में प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन है। तो इस कोने पर जो कार्बन है यह अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ जो कार्बन है क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन, क्योंकि क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन तो यहाँ पर एक हो गया। अब अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? इस कार्बन से देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इधर एक 4 होती है तो इधर एक बॉन्ड है, इधर 2 बॉन्ड है 3, और इधर एक बॉन्ड है 4। यानी चारों जो संयोजकता है ये 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है, एक भी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा। क्लियर हुआ? क्रियात्मक समूह से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से देखेंगे कि कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन इससे जुड़ा होगा वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, और चारों यहाँ पर देखिए सेटिस्फाइड है,
चारों बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट है। इधर कार्बन 2 बॉन्ड हो गया और इधर 2 बॉन्ड, दो कितना हो गया, चारों बॉन्ड है। तो इसमें एक भी हाइड्रोजन के लिए खाली जगह नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 0 हो गया। उसी तरह यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो ये क्रियात्मक समूह हो गया। क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ा है, क्रियात्मक समूह से सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो अल्फा कार्बन 0, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी 0। अब आशा है कि आप अल्फा बीटा कार्बन हाइड्रोजन भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस तरह हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकार देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन, अल्फा बीटा कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब पिछले लेक्चर वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका आंसर देखेंगे और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो ये पिछले लेक्चर वीडियो 3 का आंसर है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी, और ये आज का जो लेक्चर है उस पर आधारित ये कुछ क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से किसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, ये ऑप्शन है। निम्न में से किसमें बीटा हाइड्रोजन उपस्थित है, किसमें अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आपसे हर वीडियो में हम कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन का काम उसी दिन कीजिए और सिस्टमेटिक नोट्स बनाते जाइए, उसको रिवीजन करते जाइए और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।